Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा जी टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे और आज हम सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के पास और उन्हें भी हमारे साथ जोड़ लीजिए ताकि वो भी हमारे साथ ये डेली जीके जीएस टेस्ट की क्विज को सॉल्व कर सकें। और फ्रेंड्स, साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि वहां से आप इस पर अपलोड होने वाली वीडियोस की पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम क्विज और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए, क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। फ्रेंड्स, जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी कुल संख्या होती है 360, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा 360 होती हैं टोटल देशांतर रेखाएं। अब इनके बीच में ये जो अधिकतम दूरी होती है यही इसी का हमने आपको मान बताया है, ये होता है 111.32 किलोमीटर। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। इसको भी आप लोग याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूकंप किस महासागर में आते हैं? तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए, किस महासागर में आते हैं? तो सबसे ज़्यादा भूकंप आता है प्रशांत महासागर में, ठीक है। इसके साथ ही प्रशांत महासागर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी खाई जो कि मेरियाना ट्रेंच है वो किस महासागर में स्थित है? तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चंदन का वृक्ष किस राज्य में मिलता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है? तो आप लोग को कमेंट करना है और बताना है कि भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले आता है केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। केरल को ही हम दक्षिण का कश्मीर भी कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जो केरल राज्य है ये इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए ऐसी चीज़ें होती हैं मैं आपको क्वेश्चन से रिलेट करके बता देती हूँ ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपका और भी कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। मुंबई शहर जो है वो भारत का सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए कि किस देश के साथ भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान के साथ। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ और सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर स्थलीय सीमा की बात की गई है, ये इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? आपको कमेंट करके बताना है कि विषुवत रेखा पर एक दिन का जो समय होता है वो कितने के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है, निम्न में से डबलिन किस देश की राजधानी है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में ये राज्य और राजधानी, देश की राजधानी, मुद्रा, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर से तैयार कर लें। तो डबलिन किस देश की राजधानी है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी आयरलैंड की, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी होती है डबलिन। अब ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? यहाँ पर 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, आपको कमेंट करना है और बताना है कि इनमें से किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी बता रही हूँ, नदियों के जो उद्गम और मुहाने होते हैं इनको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ होता है? फटाफट कमेंट करिए आप लोग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तिब्बत में मानसरोवर झील से, ठीक है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और इसका मुहाना कहाँ है? अरब सागर, ठीक है। अरब सागर में ये जाकर गिरती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झीलों का देश कहलाता है। जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसे हम झीलों का देश कहते हैं? तो क्या होगा राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनलैंड को, ठीक है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से पाकिस्तान की सीमा से सटा भारतीय राज्य कौन सा है? तो पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, कौन सा राज्य होगा इसमें से? तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब, जो कि ऑप्शन में नहीं है पर इसे भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। भारत के जो ये चारों राज्य हैं ये पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे ज़्यादा लवणीय सागर कौन सा है? तो फटाफट कमेंट करिए कौन सा सागर होगा इसमें राइट आंसर? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत सागर, ठीक है, जिसे डेड सी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा लवणीय सागर मृत सागर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपको कमेंट करना है और बताना है कि कौन सा द्वीप है जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो क्या होगा राइट आंसर इसमें? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडागास्कर, ठीक है। जो मेडागास्कर द्वीप है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस वर्ष की जनगणना में नगरीय समूह एवं महानगरीय की संकल्पना जोड़ी गई थी? तो आपको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है कि किस वर्ष की जनगणना में नगरीय समूह और महानगरीय की संकल्पना जोड़ी गई थी। तो क्या होगा राइट आंसर इसमें? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। 1951 की जनगणना में नगरीय समूह और महानगरीय की संकल्पना जोड़ी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? आपको कमेंट करना है और बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो फटाफट कमेंट करिए आप लोग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिको सिटी, ठीक है। मैक्सिको सिटी जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा शहर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसमें से किसको ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्या होगा राइट आंसर इसमें? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थार मरुस्थल को, ठीक है। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विश्व व एशिया का छत किसे कहा जाता है? तो एशिया का छत किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पामीर का पठार, ठीक है। पामीर के पठार को विश्व अथवा एशिया का छत कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पृथ्वी की ऊपरी परत किससे बनी होती है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत किससे बनी होती है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिका और एल्यूमिनियम से, ठीक है। पृथ्वी की जो परत होती है आपको मैं बता देती हूँ,
ये कुछ ऐसे मान लीजिए पृथ्वी की संरचना है, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो सबसे नीचे वाला होता है इसको हम कहते हैं कोर, सेकेंड वाले को हम कहते हैं मेटल और थर्ड वाले को हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, जो क्रस्ट जो है ये सबसे ऊपरी परत है, ये बनी होती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। इसको याद करने का तरीका जो है ये भी आप लोग देख लीजिए कैसे इसको याद करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बेसिकली इसको याद कर सकते हैं, जो हमारा कोर होता है, कोर को Ni+Fe यानी निकल प्लस आयरन, और जो मेटल होता है उसको हम कह सकते हैं सीमाई Si+Ma सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, और जो सबसे ऊपर होता है क्रस्ट उसको हम लोग कह सकते हैं Si+Al सियाल यानी कि सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। क्विज कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही आप लोग अपने स्कोर भी हमें कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हमारे पढ़ाने का कितना असर हो रहा है आप लोगों पे, कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है और आप लोग कितना गेन कर पा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, पास ही बन रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट की नई क्विज के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.